हाय एवरीवन, वेलकम टू मैशिंग आर्मी। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो कि आईआईटी के पेपर में 2005 में एडवांस नहीं होता था, पर जो पेपर होता था उसमें जो क्वेश्चन आया था वो करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा कॉमा बीटा वेयर अल्फा बीटा हमारे माइनस पाई से पाई तक है। सेटिस्फाइंग ये एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। और एक कंडीशन ये सेटिस्फाई करते हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें इसको कैसे करना है। हमें एक तो ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, पर ये बन जाएगा। तो मतलब बेसिकली अगर हम ये माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये वाली इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बचा ये। ठीक है, हमें क्योंकि पहले वाली कंडीशन में अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं अब कॉज अल्फा माइनस बीटा 1 है। वन कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। जो भी एंगल यहाँ पे आता है वो 1 होता है, और यहाँ पे कौन से एंगल आता है, 2n पाई। 2n पाई वाले एंगल्स यहाँ पे एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है 2n पाई वाले, क्योंकि इवन नंबर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पाई ये होता है, और इसके इवन मल्टीपल मल्टीपल कर देंगे तो हमारा ये आ जाता है। तो हमारा जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो ये होगा, और अल्फा माइनस बीटा हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस 2 पाई से और 2 पाई के बीच में होगा। तो हमने वो डाला, तो एन हमारी आ गया। एन हमारा इंटीजर होगा, तो एन हमारा सिर्फ एक जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हमारा एन जीरो है, तो इसका मतलब कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है। ये पहली कंडीशन से है। अब हम दूसरी कंडीशन से देखेंगे। अब हमें हमारा था कि कॉज अल्फा प्लस बीटा हमारा 1/2 ई है, तो कॉज टू अल्फा हमारा 1/e हो जाएगा। ठीक है, तो अब अल्फा हमारा माइनस पाई से लेकर पाई तक था, तो 2 अल्फा हो जाएगा -2 पाई से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, तो अब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे हमें वो बताने हैं। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो देखो, जैसे कि हमारा एक्सेस ये है। ठीक है, मान लो कि कॉस टू अल्फा, मान लो कॉस टू अल्फा 1/2 है, मान लो। ठीक है, तो हमारा एक सॉल्यूशन जब टू अल्फा हमारा जब एक सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब टू अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही -60 पे भी निकलेगा, -60 पे भी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉज हमारा पॉजिटिव होता है, तो -60 पे भी। यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नहीं निकलेंगे, सिर्फ इस दो क्वाड्रेंट में निकलेंगे हमारे। तो अब कितनी वैल्यूज आएंगी, बेसिकली -2 पाई क्या हुआ, यहाँ से अगर मैं -2 पाई से बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ और यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो ये मेरा जीरो आएगा। और ये -2 पाई से बढ़ाता हुआ मैं जीरो तक गया, ये जीरो है। ये माइनस टू क्या है, मतलब बेसिकली मैं उल्टा घूम रहा हूँ ना, मैं -2 पाई से बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो -2 पाई से बढ़ा रहा हूँ, तो मैं कितनी बार कट किया, 2 बार कट किया। तो दो वैल्यूज तो मेरी आ जाएंगी -2 पाई से, जब मेरा 2 अल्फा -2 पाई से जीरो के बीच में है, तब तो मेरी दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर उसके बाद अब मैं जीरो से लेकर 2 पाई तक जाऊंगा, जीरो से लेकर 2 पाई तक, तो जीरो से लेकर 2 पाई तक गया। ठीक है, तो भी मेरा 2 बार कट किया, तो मेरी दो वैल्यूज आ जाएंगी जीरो से लेकर 2 पाई तक। बेसिकली मैं ये सर्कल कितनी बार घूम रहा हूँ, मैं 2 बार घूम रहा हूँ ये सर्कल, तो इसलिए मेरी 4 वैल्यूज आएंगी। तो मेरी मतलब इस केस में भी दो आएंगे, तो टोटल 4 होंगे मेरी। टू अल्फा की 4 वैल्यू आएंगी, तो अल्फा की भी 4 वैल्यू आएंगी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो ऑर्डर्ड पेयर मेरे 4 होंगे। समझ आया। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आई होप कि सबको समझ आया होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।